हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विथ मैथ में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 11th क्लास का यानी जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स का 3 चैप्टर यानी तीसरा चैप्टर अध्याय यानी तीसरा अध्याय। तो इसका नाम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसका नाम है उपभोक्ता संतुलन, उपयोगिता और विश्लेषण। यहाँ पर क्या है, उपभोक्ता का संतुलन यानी उपभोक्ता संतुलन क्या होता है इसमें हम पढ़ेंगे, और उपयोगिता का विश्लेषण क्या होता है। यानी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि उपभोक्ता क्या होते हैं और उपभोक्ता का संतुलन क्या होता है, यानी उपभोक्ता संतुलन कब होता है। उसके बाद उपयोगिता का विश्लेषण यानी उपयोगिता के बारे में जानेंगे इस चैप्टर में और उसकी विश्लेषण करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं इस चैप्टर में हमें वाकई में जो है कौन कौन से पॉइंट पढ़ने होंगे। तो सबसे हमें पढ़ना होगा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे उपयोगिता की अवधारणा यानी उपयोगिता होती क्या है, उसकी अवधारणा क्या होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे उपयोगिता का माप, गणनावाचक माप, क्रमवाचक माप। उसके बाद हम पढ़ेंगे कुल उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता, यानी हम तीसरे पॉइंट में पढ़ेंगे कि कुल उपयोगिता क्या होती है, कुल उपयोगिता किसे कहते हैं और सीमांत उपयोगिता क्या होती है। फिर चौथे पॉइंट में पढ़ेंगे हम ह्रास सीमांत उपयोगिता का नियम, ठीक है। उसके बाद इस चैप्टर में पढ़ेंगे 5वां पॉइंट उपभोक्ता संतुलन की अवधारणा क्या है। उसके बाद सीमांत उपयोगिता विश्लेषण तथा उसके बाद आता है उपभोक्ता संतुलन क्या होता है। तो ये 2 प्रकार से होता है। यहाँ पर देखिए, एक वस्तु की स्थिति में और 2 वस्तु की स्थिति में क्या क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पर 7 पॉइंट उपभोक्ता संतुलन की मान्यताएं क्या होती हैं, शर्तें क्या होती हैं। उसके बाद देखेंगे उपभोक्ता विश्लेषण की आधारभूत सीमा क्या है, यानी जो उपभोक्ता विश्लेषण होता है उसकी आधारभूत सीमा क्या होता है। तो यहाँ पर हमने देख लिए कि कौन कौन से मेन पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम अपने पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट होता है हमारा, यहाँ पर आ जाता है उपयोगिता। तो दोस्तों यहाँ पर आपको समझना होगा कि उपयोगिता क्या होती है। उपयोगिता क्या होती है, आप देखते हैं कोई भी आप वस्तु खरीदते हैं आप वस्तु, तो वस्तु खरीदते हैं तो अगर वह वस्तु आपको संतुष्टि प्रदान करती है तो वह उसकी उपयोगिता कहलाती है। क्या कहलाती है? वह उसकी उपयोगिता कहलाती है। तो चलिए उपयोगिता की अवधारणा में आपको मैं समझा देता हूँ क्या है उपयोगिता की अवधारणा। तो उपयोगिता का अभिप्राय, अभी सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि उपयोगिता का अभिप्राय क्या है, उपयोगिता किसे कहते हैं। तो उपयोगिता की अवधारणा में यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि उपयोगिता है क्या वाकई में, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, इसको अगर परिभाषित करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि उपयोगिता का अभिप्राय किसी वस्तु के उपभोग से प्राप्त होने वाली संतुष्टि से है। क्या है उपयोगिता, क्या होती है, यानी उपभोग से, अगर आपने कोई उपभोग किया है यानी जब उपभोग से प्राप्त जो संतुष्टि होती है उसे उपयोगिता कहते हैं। तो आपको यहाँ पर डिटेल में इसको समझाता हूँ कैसे ये संभव होता है। तो चलिए समझते हैं। यानी आप भी क्या करते हैं, ये आपके यहाँ पर ये जो है एक दुकान है, ठीक है, आपके यहाँ दुकान है और यहाँ से जो है ये व्यक्ति क्या कर रहा है, ये दुकान पर जाता है, ठीक है, वहाँ से क्या खरीदता है, वहाँ से एक जो है वहाँ से कुछ भी खरीदता है, यानी एक टेलीविज़न खरीदता है, एक टीवी खरीदता है, ठीक है, वहाँ से क्या खरीदता है, एक टीवी खरीदता है। तो ये टीवी खरीदने के बाद यहाँ पर ये दुकान पर गया और यहाँ से इसने टीवी खरीद लिया, ठीक है, टीवी खरीद लिया। तो ये क्या खरीदता है, एक वस्तु खरीद रहा है, इसने वस्तु खरीदी है, ठीक, क्या खरीदी है, वस्तु। और ये वस्तु क्या करेगी, अब ये क्यों खरीदी है इस व्यक्ति ने, इसलिए खरीदी है ताकि ये जो है इसका उपयोग कर सके, ठीक है ना, व्यक्ति इसका उपयोग कर सके, यानी इसको देख सके, इसमें न्यूज़ देख सकते, समाचार देख सके, मनोरंजन कार्यक्रम को देख सके, इसीलिए इसने ये टीवी खरीदी है, ठीक है। तो ये वस्तु है, तो अब ये वस्तु है, इसने टीवी खरीदी है, तो ये टीवी क्या करेगी, जो इसकी इच्छाएं हैं, यानी जो इच्छाएं हैं तो उनको ये संतुष्ट कर देगी, यानी जो चाहता है, जिस मकसद से इसने टीवी खरीदी है उस मकसद को ये टीवी पूरा कर देगी, यानी इसको संतुष्ट करेगी, संतुष्ट, ठीक है, संतुष्ट। यानी ये क्या हुआ, अब इसमें उपयोगिता क्या है, यानी उपयोगिता क्या हुई, उपयोगिता इस वस्तु की, यानी इस वस्तु की जो है, जैसे कि इस व्यक्ति ने इस वस्तु का उपभोग किया, ठीक है, इसने खरीदा, ठीक है, उसके बाद जब इस वस्तु ने इस व्यक्ति की जो है इच्छाओं को संतुष्ट कर दिया, यानी इसको संतुष्टि प्रदान करी, तो उसको, उस चीज़ को
इसकी उपयोगिता कहा जाता है। यानी ये क्या है, इसकी टीबी की उपयोगिता है। यानी जितना अधिक इसको संतुष्ट करेगी इस व्यक्ति को, उतना अधिक ये टेलीविज़न क्या है, संतुष्टि प्रदान करेगी, उतना ही इसकी उपयोगिता होगी। अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा इसको संतुष्ट करती है, ज़्यादा अच्छे कार्यक्रम इसमें आते हैं और ज़्यादा ये संतुष्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा संतुष्ट हो जाता है, तो इसकी उपयोगिता क्या है, उपयोगिता ज़्यादा होगी। ठीक है, उपयोगिता क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इस प्रकार से ये उपयोगिता होगी। ठीक है, उपयोगिता का मतलब है कि कोई वस्तु जो है कितना व्यक्ति को संतुष्ट कर सकती है। यानी अगर व्यक्ति कोई वस्तु है और व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्ट करती है तो उसकी उपयोगिता क्या है, बहुत अधिक है। और कम संतुष्ट कर पाती है, उसकी इच्छाओं को कम पूरा कर पाती है तो उसकी उपयोगिता कम है। यानी उसका उपयोग तो है लेकिन उपयोगिता कम है। तो समझ गए होंगे उपयोगिता क्या होती है। तो अब हम देखते हैं, इसकी आगे देखते हैं। तो उपयोगिता की माप कैसे होती है, सबसे पहला हमारा दूसरा पॉइंट उपयोगिता की माप यहाँ देखेंगे। उपयोगिता की माप होती है, उपयोगिता की माप यहाँ पर गणनावाचक होती है, दूसरी होती है क्रमवाचक। ठीक है, एक होती है गणनावाचक और दूसरी होती है क्रमवाचक। ये किस प्रकार से होती है, इसको समझते हैं। गणनावाचक का मतलब है जब हम इसकी उपयोगिता को 1, 2, 3, 4 ऐसी संख्याओं में गणना करके जो है इसकी उपयोगिता निकालते हैं तो उसे गणनावाचक कहते हैं। ठीक, गणनावाचक उपयोगिता कहते हैं। और जब अब यहाँ पर दूसरी है, यहाँ पर क्या है, क्रमवाचक उपयोगिता। क्रमवाचक उपयोगिता क्या होती है, यहाँ पर देखते हैं क्रमवाचक उपयोगिता क्या होती है। क्रमवाचक उपयोगिता को समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या क्या देख लिया, गणनावाचक उपयोगिता और क्रमवाचक उपयोगिता। तो क्रमवाचक उपयोगिता को सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसमें क्या होती है। देखिए, क्रमवाचक उपयोगिता क्या है इसमें कि यहाँ पर जो है क्रम के अनुसार, यानी जो है अपनी क्रम के अनुसार अगर संतुष्ट करती है व्यक्ति को, इसे क्रमवाचक मतलब क्रम के अनुसार संतुष्टि देती है, एक के बाद एक वस्तु आती है और क्रम के अनुसार संतुष्टि देती है तो क्रमवाचक है। तो चलिए हम अगला नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है हमारा यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, ये रहा नेक्स्ट पॉइंट है ह्रास सीमांत उपयोगिता। ह्रास सीमांत उपयोगिता क्या होती है, यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, यहाँ पर हमने नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले कुल उपयोगिता, ये रहा अपना तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पर कुल उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उपयोगिता क्या होती है, उपयोगिता किसी वस्तु की वह जो है उपयोगिता क्या होती है, एक वस्तु की वह क्षमता होती है कह सकते हैं जो कि व्यक्ति को संतुष्ट करती है। यानी जो वस्तु जितना ज़्यादा व्यक्ति को संतुष्ट करेगी उतनी ही वो उपयोगिता उसकी ज़्यादा होगी। अगर उपयोगिता यानी संतुष्टि कम देती है कोई वस्तु तो उसकी उपयोगिता कम है। तो अब देखते हैं यहाँ पर कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता। कुल उपयोगिता क्या है, सबसे पहले देखिए कुल उपयोगिता क्या होती है। मान लीजिए एक वस्तु है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसने क्या खरीदे, एक व्यक्ति है, ये क्या करता है, वस्तु खरीदता है। इसने क्या खरीदे, केले खरीदे। ठीक है, एक चीज़ केले खरीदे, ठीक, और इसने दूसरा सेब खरीदे। ठीक है, और इसने एक केले खरीदे, सेब खरीदे और इसने तीसरी चीज़ और खरीद ली, संतरे भी खरीद लिए। ठीक है, तो 3 चीज़ें इसने व्यक्ति ने खरीद ली हैं। अब ये इतने 3 चीज़ें खरीद ली हैं तो ये क्या करेगी, ये केले भी खाएगा, सेब भी खाएगा और संतरे भी खाएगा। तो तीनों की अपनी उपयोगिता है। ठीक है, तो कुल उपयोगिता का मतलब क्या है, इसकी कुछ उपयोगिता होगी, इसकी कुछ होगी और इसकी कुछ होगी। तो जब हम कुल उपयोगिता की बात करते हैं, यहाँ पर कुल उपयोगिता की बात करेंगे तो क्या करेंगे, सभी की उपयोगिता को जोड़ देंगे, यानी केले। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, केले प्लस सेब प्लस जो है संतरे। इस प्रकार से तीनों की उपयोगिता को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, कुल उपयोगिता प्राप्त हो जाएगी। कैसे निकलेगी, कुल उपयोगिता हमें प्राप्त हो जाएगी। तो ये होती है कुल उपयोगिता। अभी दिखाता हूँ अब सीमांत उपयोगिता क्या होती है। सीमांत उपयोगिता होती है जैसे कि इस व्यक्ति ने केले खरीदे। ठीक है, ये सोच रहा था इस केले से उसको जो है कितनी संतुष्टि मिलेगी, यानी जिसने एक अनुमान लगा लिया था कितनी संतुष्टि मिलेगी इसको, यानी इसकी उपयोगिता इतनी है। लेकिन पता चला बाद में
केला बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही अच्छा था, जितना इसने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा उसकी उपयोगिता हो गई, यानी कहीं ज़्यादा था, अच्छा था। तो इसका मतलब उस केले की उपयोगिता क्या है, बहुत ज़्यादा थी। तो इसका मतलब है इसने जितना अनुमानित किया था, यानी इसे क्या हुआ, अतिरिक्त शब्द आता है, अतिरिक्त। यहाँ पर इसे अतिरिक्त उपयोगिता, देखिए अतिरिक्त उपयोगिता प्राप्त हुई। ठीक है, जब किसी वस्तु से, यानी कह रहा है जब किसी वस्तु से अतिरिक्त उपयोगिता प्राप्त होती है तो उसे उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता कहते हैं। क्या कहते हैं, सीमांत उपयोगिता कहते हैं। तो ठीक है, क्या कहेंगे यहाँ, सीमांत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता कहेंगे, सीमांत उपयोगिता कहते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे उपयोगिता जो है, कुल उपयोगिता मतलब ये जो है तीनों चीज़ें खरीदी, सबको जोड़ देंगे, सबकी अलग अलग उपयोगिता होती है और उन सबको जोड़ देंगे तो सीमांत, यहाँ पर कुल उपयोगिता निकलेगी। और सीमांत का मतलब है अगर एक वस्तु का इस्तेमाल करता है, वो जितना चाहता है उपयोगिता मिले उसे, यानी संतुष्टि मिले, उससे कहीं अधिक मिल जाती है, यानी अतिरिक्त उपयोगिता, अतिरिक्त संतुष्टि और मिल जाती है, तो उसका मतलब है उसे सीमांत उपयोगिता मिल गई है। तो ये होता है अतिरिक्त और कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता। तो देखते हैं इसको, यहाँ पर क्या है हमारा, कुल उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता। देखिए कुल उपयोगिता को कहते हैं यहाँ पर टोटल यूटिलिटी। इंग्लिश में हम समझेंगे क्योंकि हमें इंग्लिश में ये TU और MU याद रखना पड़ेगा। क्यों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम इसमें ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन में आ जाता है पेपर में, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान से देखिए। MU का मतलब होता है मार्जिनल कॉस्ट, जैसा कि सीमांत उपयोगिता, यानी जब किसी वस्तु से अतिरिक्त उपयोगिता मिलती है तो उसे कहेंगे MU। और कुल उपयोगिता मतलब सभी वस्तु की उपयोगिता को जोड़ देंगे तो TU निकाल लेंगे, यानी टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर, देखिए क्या है, कुल उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता में संबंध। अब इसमें संबंध बताना है भैया, कैसे बताएं, तो आपको मैं एक ग्राफ के माध्यम से बताऊंगा। यहाँ पर देखिए संबंध कुछ लिख रखा है, जो यहाँ पर आपको याद रखने में कठिनाई हो सकती है, लेकिन मैं आपको ये याद रखने के लिए आपको एक ग्राफ के माध्यम से समझाऊंगा, जो कि आपको बड़ी ही आसानी से याद हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, केवल ग्राफ को याद रखना है, जो कि आपको ये सारे पॉइंट याद करा देगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं ग्राफ से कैसे समझेंगे। तो आपके सामने एक ग्राफ है, ये है आपका जो ग्राफ है, ये TU टोटल उपयोगिता का ग्राफ है। ठीक है, यानी यहाँ पर कुल उपयोगिता का ग्राफ है, इसमें मैक्सिमम उपयोगिता यहाँ तक आती है, ये आपका जो है यहाँ तक मैक्सिमम उपयोगिता है। ये कैसे जा रहा है ग्राफ, इस तरह से ये जा रहा है, इस तरह से ये जा रहा है। और नेक्स्ट अगर हम देखें MU का ग्राफ, यानी मार्जिनल कॉस्ट का ग्राफ, तो इस प्रकार से कुछ दिखता है। किस प्रकार से दिखता है ये इस प्रकार से दिखता है। यहाँ पर ये यहाँ से लेकर ये नीचे की तरफ जा रहा है, वो क्या कर रहा था, इस तरह से ऊपर की तरफ जा रहा था। कैसे कर रहा था, ये नीचे की तरफ जा रहा है, वो ऊपर की तरफ जा रहा था। ठीक है, तो अब क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर देखिए इन दोनों ग्राफ को हम कंपेयर करेंगे और पता करेंगे कि इनमें जो है तुलना क्या क्या समान होता है, क्या क्या अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो देखिए सबसे शुरुआती चीज़, अब यहाँ पर देखिए इस ग्राफ में जब ये 0 होगा, देखिए यहाँ पर ये 0 है ना, जब ये 0 होगा, यानी जब TU 0 होगा तो MU क्या होगा, अधिकतम होगा। देखिए सबसे ऊपर है, ये ऊपर है ना, जब TU 0 है, वो वाला 0 है, तो ये अधिकतम है। ठीक है, अधिकतम होगा, सबसे अधिकतम। तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि जो MU जब प्लस होता है, यानी सबसे ज़्यादा होता है, तब TU बढ़ना शुरू कर देता है। ठीक है, यानी ये जो TU है बढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, आप 0 भी लिख सकते हैं, या फिर ये बढ़ता है, बढ़ना शुरू कर देगा। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जब ये अधिकतम हो जाता है। ठीक है, जब ये अधिकतम हो जाएगा तो MU क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। MU यहाँ पर 0 हो जाएगा जब TU अधिकतम हो जाएगा। ये जो TU है, TU क्या मतलब है, कुल उपयोगिता अधिकतम है, तो सीमांत उपयोगिता 0 हो जाएगी। और जब यहाँ पर कुल उपयोगिता बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता प्लस होती है, यानी प्लस होती है। और जब सीमांत उपयोगिता घटती है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले उल्टा देखिए, यहाँ पर सीमांत उपयोगिता अगर प्लस है तो कुल उपयोगिता बढ़ेगी।
ठीक है, सीमांत उपयोगिता से देखिए। उसके बाद सीमांत उपयोगिता जब घटना शुरू कर देती है, ये देखिए सीमांत उपयोगिता घटना शुरू कर देती है तो उस वक्त ये बढ़ना शुरू कर देती है। ठीक है, तभी यही कह रहा है ना कि सीमांत उपयोगिता जब घटती है, ये देखिए तो टीयू बढ़ता है जब, यानी माइनस का मतलब घट रही है तो ये बढ़ रही है। उसके बाद जब ये अधिकतम हो जाएगी तो ये न्यूनतम यानी 0 हो जाएगा। जब MU ये जो है 0 हो जाएगी तो वो अधिकतम हो जाएगी। और जब देखिए ये 0 से नीचे यानी माइनस में चली जाती है, क्या मतलब ये माइनस में चली जाती है तो ये देखिए यहाँ पर गिरने लगता है, MU गिरने यानी TU गिरने लगता है। तो आपको मेन 4 पॉइंट याद रखने हैं। क्या क्या पॉइंट है तो देखिए 4 ही पॉइंट है इसमें। यहाँ पर 4 पॉइंट कैसे याद रखेंगे, देखिए सबसे पहले आपको अब शॉर्ट फॉर्म में बता देते हैं क्या है कि जब ये अधिकतम है तो वो वाला जो है MU वो होगा आपका बढ़ेगा। ठीक है, जब ये अधिकतम है तो ये बढ़ेगा। उसके बाद जब ये नीचे गिरने लगेगा तो वो बढ़ने लगेगा, TU बढ़ने लगेगा यानी कुल उपयोगिता बढ़ने लगेगी। उसके बाद जब ये यहाँ पर 0 हो जाएगा उसके बाद वो अधिकतम हो जाएगा ऊपर। उसके बाद जब यहाँ पर ये नीचे माइनस होने लगेगा तो यहाँ पर जो है कुल उपयोगिता घटने लगेगी। तो आप यहाँ पर ग्राफ देख लें कैसे बना हुआ है, तो ग्राफ में इसी में ही बना देता हूँ। तो कुछ इस तरह से ये ग्राफ बनेगा, यहाँ से कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब ये बढ़ रहा है, यहाँ पर अधिकतम है तो ये बढ़ेगा। ये किसका ग्राफ है, TU का। ठीक है, यानी कुल उपयोगिता का। तो यहाँ पर ये बढ़ रहा है, यहाँ पर जो अधिकतम है तो ये बढ़ रहा है। उसके बाद ये जब गिरने लगा तो ये बढ़ रहा है और फिर भी बढ़ ही रहा है। ठीक है, उसके बाद जब अधिकतम हो गया उसके बाद यहाँ पर ये न्यूनतम हो जाएगा। और जब ये गिरने लगेगा यानी माइनस में जाएगा तो ये भी आपका गिरने लगेगा। तो दोस्तों उम्मीद है ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको इस तरह से ये पॉइंट रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको ग्राफ समझना है और ग्राफ के माध्यम से लिख देना है आंसर, तो आपका हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, अगला क्या है। अगला हमारे पास जो आता है जिसका नाम है ह्रास सीमांत उपयोगिता का नियम। ह्रास सीमांत उपयोगिता का नियम क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो ह्रास सीमांत उपयोगिता का नियम देखिए, वस्तु की उपयोगिता में वृद्धि के परिमाण स्वरूप सीमांत उपयोगिता घटती है। क्या है, ह्रास सीमांत उपयोगिता का नियम क्या है, इसका मतलब है, आप ग्राफ से समझाता हूँ मैं। ये क्या कह रहा है, वस्तु की उपयोगिता में वृद्धि, जैसे उपयोगिता हमने पढ़ी ना, किसी वस्तु की संतुष्टि यानी किसी वस्तु के अंदर उसकी संतुष्टि प्रदान करने की क्षमता जो होती है वही उपयोगिता है। ठीक है, तो यहाँ पर वस्तु की उपयोगिता में वृद्धि जो हो रही है, यानी जो वस्तु की उपयोगिता में वृद्धि के परिमाण स्वरूप जब उपयोगिता बढ़ेगी वस्तु की तो उसकी सीमांत उपयोगिता घटती है। यानी जब कुल उपयोगिता यहाँ पर बढ़ रही है, जब जैसे कि मान लीजिए एक वस्तु खरीदी, उससे हमें अब आशा थी कि बहुत कम उपयोगिता मिलेगी, लेकिन उससे ज़्यादा उपयोगिता मिल जाती है तो उसकी सीमांत उपयोगिता कम हो जाएगी। ठीक है, ये होगा। देखिए मतलब क्या कह रहा है कि जब आपकी उपयोगिता में वृद्धि होगी, ये ग्राफ से समझते हैं, जब आपकी कुल उपयोगिता में वृद्धि होगी यानी बढ़ेगी आपकी कुल उपयोगिता, तो आपकी जो है सीमांत उपयोगिता घटेगी। घट रही है कि नहीं, नीचे की तरफ आ रहा है ये, यानी माइनस की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। ये देखिए ये बढ़ रहा है, जब ये बढ़ेगा तो ये नीचे आएगा। बस यही आपको याद रखना है, यही क्या होता है, ह्रास सीमांत उपयोगिता का नियम होता है। तो ये पूछ सकता है आपसे 1 नंबर क्वेश्चन में कि ह्रास सीमांत उपयोगिता का नियम बताइए, तो आप लिखेंगे वस्तु की उपयोगिता में वृद्धि के परिमाण स्वरूप सीमांत उपयोगिता घटती, यानी जब किसी वस्तु की उपयोगिता बढ़ती है तो उसकी जो है सीमांत उपयोगिता घटने लग जाती है। सीमांत उपयोगिता क्या होती है, सीमांत उपयोगिता वह अतिरिक्त उपयोगिता होती है वस्तु की जिसकी आशा नहीं होती पहले से, यानी अतिरिक्त उपयोगिता वस्तु की जो होती है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 आधारभूत मान्यताएं हैं इसकी, क्या क्या हैं, वस्तु की केवल यानी वस्तु की जो है केवल मानक इकाई का प्रयोग, यानी जो है इसमें 2 आधारभूत मान्यताएं भी हैं कि इसकी एक मानक इकाई का प्रयोग किया जाता है, वस्तु का उपभोग निरंतर होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, वस्तु का उपभोग जो होता है निरंतर होता रहता है और इसकी वस्तु की केवल मानक इकाई का प्रयोग किया जाता है। बस आपको इतना ही याद रखना है इसमें। तो फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में अगले नेक्स्ट पार्ट के साथ, तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।